हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज की ये लास्ट वीडियो होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज, ये यात्रियों का क्रम है। मेगास्थनीज कब आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। डायमिकस कब आया था? बिंदुसार के टाइम में आया था। डायनोसियस कब आया था? तो ये अशोक के टाइम में आया था। ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित हैं। ओके, फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। ये गुप्त वंश से हैं। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया है, ये वर्धन वंश से हैं। और अलबरूनी जो है ये महमूद गजनी के टाइम में आए थे। महमूद गजनी जब अटैक किया था इंडिया पे तो उसके साथ अलबरूनी आया था। ठीक है, महमूद गजनी ने 27 बार इंडिया पे अटैक किया है और सबसे फेमस अटैक जो है इसका सोमनाथ मंदिर पे है। ठीक है, तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जो तराइन की जो सेकंड युद्ध हुई थी ये हुई थी 1192 में और इसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, अब हम ये वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश जो है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरह से ये सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं। तो गुलाम वंश से संबंधित शासकों के नाम मैंने लिख दिए यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली फीमेल रहती है, पहली महिला सुल्तान रहती है, पहली महिला शासक रहती है। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसमें जलालुद्दीन रहते हैं। फिर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी अपने खुद के चाचा को मार के जो है शासक बनता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का चाचा रहता है। ठीक है, तुगलक वंश जो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता आया था। ठीक है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश में आपका बहलोल लोधी, सुल्तान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के साथ बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत प्रथम, जिसमें बाबर जीत गए थे। ये 1526 में हुआ था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिडवेनल का पार्ट, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश में बाबर आते हैं सबसे नंबर 1 पे और इनका शासन रहता है 1526 से 30 तक। इनके टाइम में 4 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं और इनका सन भी लगातार है 1526, 27, 28, 29। ठीक है, 1526 में पहला युद्ध होता है पानीपत प्रथम, जिसमें कि बाबर जीतता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। खानवा का युद्ध होता है जिसमें कि बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाते हैं, 1527 में होता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाते हैं, मेदिनी राय हार जाते हैं, ये 1528 में होता है। फिर घाघरा का युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाते हैं, अफगान हार जाते हैं और ये 1529 में होता है। ठीक है, फिर हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं का शासन रहता है 1530 से 56 में और इनके टाइम में भी 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला देवरा का युद्ध होता है, ये हुमायूं और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें कि हुमायूं जीत जाते हैं, 1532 में ये होता है। फिर चौसा का युद्ध होता है जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है 1539 में, 1539 में। इसमें शेर शाह सूरी जो है जीत जाता है और हुमायूं हार जाते हैं। फिर कन्नौज या बिलग्राम भी इसको बोलते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ठीक है, इसमें हुमायूं हार जाते हैं और शेर शाह सूरी जो है जीत जाता है। ठीक है, और हुमायूं का लास्ट जो युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, इसमें हुमायूं फाइनली जीतते हैं अफगानों से। ठीक है, और ये होता है 1555 में। ठीक है, फाइनली अकबर पे हम आ जाते हैं। अकबर के टाइम में एक फेमस युद्ध रहता है पानीपत सेकंड का युद्ध। ठीक है, ये होता है अकबर और हेमू के बीच में, इसमें हेमू हार जाता है और अकबर जो है जीत जाते हैं और ये होता है कब? 1556 में। अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र जो हैं जहांगीर, इनका शासन रहता है 1605 से 27 तक। फिर शाहजहां 1627 से 57 तक और औरंगजेब उसके बाद 1658 से 1707 तक। औरंगजेब के टाइम में भी कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है, जैसे कि इनका खुद के इनके भाई से युद्ध होता है शासन के लिए। तो औरंगजेब का युद्ध होता है दारा सिकों के साथ, पहला धर्मट का युद्ध। ठीक है, 1658 मई 1658 में होता है। इसमें औरंगजेब जो है जीत जाता है। फिर दोबारा इन दोनों का युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि जून 1658 में होता है, इसमें औरंगजेब जीत जाता है। फिर एक बहुत फेमस संधि, हर बार ये पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी, ये 1665 में हुई थी। क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को जो है हरा दिया होता है, इनके किले पे पूरा अटैक कर दिया होता है। तो यहाँ हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।